महाराज जी, परमहंस एवं ब्रह्म ऋषि की स्थिति में क्या अंतर है? एक ही बात है, जो ब्रह्म में स्थित ऋषि जन है वही तो परमहंस है। वही परमहंस है जो अपने स्वरूप में स्थित है, जिन्हें ब्रह्म ऋषि कहा गया, वही परमहंस है। और परमहंस भगवान का स्वरूप है। जैसे परमहंस श्री सुखदेव जी ब्रह्मर्षि श्री भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, तो कोई अंतर थोड़ी है। उसी ब्रह्म स्वरूप में निरंतर तन्मय रहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, और उसी स्वरूप का बोध श्री सुखदेव जी को है। वो दिगंबर रहते हैं, 16 वर्ष की अवस्था, हर समय अपने आत्मस्वरूप आत्मलाभ से संतुष्ट परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज। ऐसे ही परमहंस हैं जनक जी महाराज, जो सुखदेव जी के भी गुरु हैं, पर वो राजा रूप में बैठे हैं, राजकाज परिवार सब, वो परमहंस के गुरु हैं। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के गुरु हैं। तो स्थिति जो आत्म स्वरूप में गाढ़ स्थिति है, वही परमहंस स्थिति है। परमहंस किसी बाहरी वेश या बाहरी किसी परिवेश को नहीं कहते, परमहंस स्थिति होती है। तो वही जो ब्रह्म को तदात्म भाव से अनुभव कर लिए हैं, वही परमहंस है, वही ब्रह्म ऋषि है। समझ पा रहे हो? कोई अंतर नहीं इसमें। केशव गुप्ता जी, हरदोई से। श्री हरिवंश महाराज जी, हमारे अंदर यदि काम क्रोध लोभ मोह आता है तो इसमें हम अपने आप को दोषी माने या फिर हर युगों के प्रभाव की भांति कलयुग का प्रभाव? नहीं, कोई कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये हमारी गलती है। हम अपनी गलती छोड़, अब इस समय बोलो क्या कलयुग का प्रभाव है? इस समय आप बताओ क्या कलयुग का प्रभाव है? जहां हम भागवतिक वातावरण, जहां भगवान नाम कीर्तन, जहां भगवत चिंतन, वहां कहाँ कलयुग? अब कलयुग है, उसके स्थान है, कलयुग के स्थान है मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, परधन अपहरण करना, झूठ बोलना, यही सब है। अगर ये नहीं है तो कलयुग नहीं है। अगर ये है तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इन दोषों से बचो। परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दिए, तो इनको छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप से कलयुग का प्रभाव नष्ट हो जाता है, जो कुप्रभाव होता है। और कलयुग समयुग आन नहीं, हाँ, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, इसमें बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाती है। गुरु जी, वाणी गुणान कथने श्रवणम कथायाम हस्तौ च कर्मस मनस्तव पादियोर्ण स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत। तो ये हमारा भाव, और हमें भगवत प्राप्ति कैसे? इसी में हो जाएगी, इसी में हो जाएगी। एक श्लोक को यदि जीवन में उतार लो ना, तो ये श्लोक ही भगवत स्वरूप है। वाणी गुणानुकथन है, गुण भगवान के जो दिव्य लीला चरित्र है, हमारी वाणी कभी अन्य वार्ता ना करे, केवल भगवान का ही स्मरण करते हुए भगवान की नाम गुण लीला, ये एक ही है। नाम कीर्तन करना, गुण कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना, गुण कीर्तन सुनना, ये बहुत बड़ा साधन है भगवत भक्ति का। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, भगवान की नाम कीर्तन गुण कीर्तन कथन करना और सुनना, और स्मृत्या, यदि हमारा स्मरण चल जाए, तो जब हम कथन श्रवण करते हैं तो स्मरण वही बनता है जो हम कथन श्रवण करते हैं। यदि हम भगवान की लीला गुण का कथन श्रवण करते रहें तो हमारी स्मृति वही हो जाएगी, और चराचर जगत भगवान का स्वरूप है, ये मान करके प्रणाम करता रहे। इससे बड़ा कौन सा साधन हो सकता है? निरंतर भगवान का नाम जप, गुणों का गायन और श्रवण, और भगवान की स्मृति में तन्मय, सारा जगत भगवत स्वरूप है। सब प्रणाम नमस्कार करता रहे। जो सामने आवे जड़ चैतन्य, सब में भगवान है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक भी संशय नहीं, एक श्लोक उतार ले, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुनील कुमार जी, अफ्रीका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग है। अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या नहीं है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता।
सत का कभी अभाव नहीं, वही अध्यात्म है। सत ही अध्यात्म है और सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो मिथ्या है वही जगत है। अध्यात्म ही सत्य है, सत्य ही अध्यात्म है। अध्यात्म में क्या सत्य है? नहीं, अध्यात्म ही सत्य है, सत्य ही अध्यात्म है। समझ पा रहे आप? ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म तत्व। शक्कर का बनाने की प्रक्रिया जान लेना और शरबत बना के पीना ब्रह्म ज्ञान है, उसकी प्रक्रिया को समझना। और ब्रह्म बोध है, उसको पीना, अनुभव करना। ब्रह्मज्ञानी शास्त्रों मिल सकते हैं, लेकिन ब्रह्म बोध ये कोई बिरला ही मिल सकता है, जिसे आत्मबोध हो। वेदांत पढ़ के पढ़ा लिखा वेदांत का वर्णन कर सकता है, लेकिन वेदांत तत्व का अनुभव करने वाला कोई बिरला ही होता है। जो आत्मस्वरूप में स्थित निर्विषय निर्विकार सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के आनंद में निमग्न, वो कोई बिरला ही होता है। तो आत्म तत्व का ज्ञान बड़ा कठिन है, फिर भी सहज है। लेकिन आत्म तत्व का बोध ये बहुत बड़ी बात है। तत्व का ज्ञान होना और तत्व का बोध होना, इसमें अंतर है। कि जैसे हम हलवा का ज्ञान रखते हैं लेकिन कभी खाया नहीं, और जब बना के पा लिया उसे कहते हैं बोध। और हलवा की प्रक्रिया का वर्णन करना उसे कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान और बोध में अंतर है। किसी वस्तु की प्रक्रिया का ज्ञान होना और किसी वस्तु का रसास्वादन करना, दोनों अलग अलग है। तो ब्रह्म आत्मज्ञान अलग है और आत्मबोध अलग है। ज्ञान तो बहुत को हो सकता है, आत्म तत्व है तत्व वही बोध। बोध का मतलब होता है उसी तत्व का बोध होना। और जब बोध हो जाता है तो दूसरा कोई है नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। एक ही परमात्मा केवल है, वही आत्मा है, दूसरा कोई है नहीं। भजन करो तो समझ में आएगा। प्रश्न बड़े बड़े ऊंचे हैं, लेकिन जैसे हीरे की दुकान में जाए, बोले ये हीरा, बोले 2 करोड़ का। बोले ये वाला, बोले 5 करोड़ का। बोले तुम्हें लेना क्या है? बोले लेना कुछ नहीं। संत भगवान का प्रश्न है महाराज जी, ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें महाराज? सबसे पहला उत्तर है प्रथम श्रद्धा। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे। पहले श्रद्धा प्रकट करे और किसी महापुरुष का आश्रय ले। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रथम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा प्रकट करे गुरुजनों के प्रति, संत महापुरुषों के प्रति, शास्त्र के प्रति। शास्त्र का स्वाध्याय और संतों का संग और उनकी वाणी से जो हमें ज्ञान हुआ, उससे हम प्रयोग करें। अपनी इंद्रियों को असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में चलाएं। गंदे भोगों से बचा करके भगवान के चिंतन में हर इंद्री को, मन को संकल्प विकल्प रहित करें, जो भोगों के प्रति संकल्प विकल्प करता है, और निरंतर अंदर भगवान का चिंतन चले। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो निरंतर मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। अंदर निरंतर भगवदाकार वृत्ति हो व्यवहार करते समय भी। तो पहले गुरु का आश्रय श्रद्धा करके ले, फिर गुरु मंत्र का जप शुरू करे, साधना करे, और ऐसा मंत्र चलावे कि रात दिन मंत्र जैसे श्वासें चल रही वैसे मंत्र चलने लगे, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा। सुलभ है, भगवान कह रहे हैं मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो अनन्य चित्त से मेरा निरंतर स्मरण करता है। अनन्य चित्त से, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की भांति निरंतर परमात्मा चिंतन, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है।